चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन देखा था। आज अपन देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का एवरेज और मीन वैल्यू। तो मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट है। टाइम पीरियड तक। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर अपन फुल साइकिल के लिए, फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव, तो टोटल एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज में फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करके हाफ साइकिल के लिए करेंगे। हाफ साइकिल में आ रहा है t/2 तक। अब यहाँ पे सपोज करो अपने पास एवरेज वैल्यू निकालनी है अपन को करंट की। तो सपोज करो अपने पास टोटल जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो dq चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने टाइम तक? dt टाइम तक। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये एम्पलीट्यूड I0 माइनस I0। ये अपन जब भी एवरेज या कोई अदर वैल्यू निकालेंगे तो अपन यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है वो फाई की वैल्यू 0 होती है। इसलिए जो अपन अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सप्रेशन लेंगे जीरो फेज के लिए वो आएगा I = I0 sin ओमेगा t। क्योंकि फेज तो 0 हो ही गया ना। अपन जानते हैं करंट की जो वैल्यू है इंस्टैन्टेनियस करंट के लिए वो होगा अपने पास dq/dt। ये चैप्टर 3 में पढ़ाई है। यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होगी dq = I/dt। और क्यों निकालेंगे तो q की वैल्यू इंटीग्रेशन I/dt। हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं इसलिए 0 से t/2 तक जाएगा। तो 0 से t/2। यहाँ पे जब अपन I की वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज होगा q = 0 to t/2। I के प्लेस पे I0 sin ओमेगा t एंड dt। I0 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के आउटसाइड और ये 0 से t/2 sin ओमेगा t dt। जो साइन है साइन का इंटीग्रेशन जानते ही हैं I0 ये हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t के साथ ओमेगा मल्टीपल में है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा और जो लिमिट जाएगी 0 to t/2। लिमिट पुट होगी टाइम के लिए लिमिट है तो ओमेगा एंड माइनस साइन आउटसाइड तो माइनस I0 ओमेगा एंड जो लिमिट पास होगी cos ओमेगा t 0 to t/2। जब यहाँ पे अपन लिमिट पुट करेंगे ये होगी वेव। तो चार्ज हो जाएगा माइनस I0 ओमेगा एंड cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो माइनस I0 ओमेगा cos ओमेगा की वैल्यू 2π/t। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था ओमेगा होता है 2πf एंड f = 1/t। तो ओमेगा हो गया 2π, ये f 1/t तो ये जाएगा 2π/t। तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t t/2 माइनस cos 0। t से t कैंसिल, 2 से
टू कैंसिल, चार्ज हो गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा एंड यहाँ पे रिमेनिंग बचा cos पाई माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू cos 180 डिग्री, ये हो गया -1, cos 0 की वैल्यू भी -1, तो ये बना अपने पास माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा -2 माइनस माइनस प्लस, देन q इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आई नॉट टी अपॉन पाई। ये तो अपने पास चार्ज की वैल्यू आई आई नॉट टी अपॉन पाई। अब अगर अपन एवरेज करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, एवरेज ही निकालना है आपको, तो ये एवरेज करंट हो जाएगा एवरेज करंट टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो आई एवरेज टोटल चार्ज Q, टोटल टाइम T, तो Q हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम है T अपॉन 2, तो 2Q अपॉन T, Q की वैल्यू यहाँ से इनपुट करें, देन आई एवरेज 2 आई नॉट टी अपॉन पाई एंड टी, टी से टी कैंसिल, आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी 2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर अपन यहाँ पे 2 अपॉन पाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू आएगी आई एवरेज 0.637 आई नॉट, तो ये तो आई एवरेज की वैल्यू होगी। परसेंटेज फॉर्म में देखें तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, जब इसको अपन 0.637 को आई नॉट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई एवरेज हो जाएगा 63.7 आई नॉट परसेंटेज। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये हाफ साइकिल के लिए जो ये एवरेज वैल्यू आएगी इसकी वो होगी 63.7 आई नॉट परसेंटेज। और अगर नेगेटिव में बात करेंगे तो आई एवरेज ये नेगेटिव हो जाएगी -63.7 आई नॉट परसेंटेज। तो टोटल फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। तो फुल साइकिल के लिए टोटल जो ये एवरेज करंट है, एवरेज करंट क्या होगी 0। अब जैसे अपन को फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला वही चलेगा जैसे हाफ साइकिल के लिए आया था आई डी टी, तो हाफ साइकिल के लिए टी अपॉन 2 था, फुल साइकिल के लिए टी। यहाँ पर वापस वही करंट की वैल्यू पुट करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, सेम वही प्रोसेस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 टू टी, देन q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, लिमिट पुट करेंगे cos ओमेगा टी माइनस cos 0, देन चार्ज की वैल्यू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे cos ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस cos 0, टी से टी कैंसिल, जो चार्ज की वैल्यू आई नॉट अपॉन ओमेगा cos 2 पाई माइनस cos 0, देन q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा cos 2 पाई 60 डिग्री, एक तरह से 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी 1 माइनस 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, चार्ज 0, तो एवरेज करंट चार्ज अपॉन टाइम फुल साइकिल के लिए स्टेटिक, पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चार्ज तो 0 है, ये हो गया 0। ये तो अगर अपन को वो एक्सप्रेशन फिक्स है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ये एक्सप्रेशन
फिक्स है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तब तो जो फॉर्मूला ड्राइव है वो होंगे। अदरवाइज अगर कोई अदर एक्सप्रेशन दे, I इक्वल टू जैसे आई नॉट कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, तब वापस उस प्रोसेस से कैलकुलेट करना पड़ेगा और डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज करंट का T1 टू T2 आई डी टी अपॉन T1 टू T2 dt। ये T1 से T2 जो लिमिट है वो जिस भी साइकिल के लिए निकालना है, फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, तो लिमिट आ जाएगी। अगर कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है तब तो लिमिट आ जाएगी 0 टू T, और हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है तो T अपॉन 2 लिमिट T अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले से अपन अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो करंट है, सेम ऐसे ही वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला 0.637 V नॉट